प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार से बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के भी क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन की हुई हैं अब तक 2 क्लास, और दोनों क्लासों में जो लोग लगातार जमे रहे होंगे उनको बहुत कुछ जानकारी भी पता चली होगी और निश्चित रूप से वो बढ़िया ही कर रहे होंगे। आज की हमारी तीसरी क्लास होगी। प्यारे बच्चे, पढ़ना हमें ही पड़ेगा, ये वास्तविकता है। कोई और नहीं पढ़ सकता हमारे लिए। अगर कोई और पढ़ेगा तो वो अपने ही लिए पढ़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। सिलेक्शन उसका ही होगा जो मेहनत जी तोड़ करेगा। कंपटीशन है तो कंपटीशन में सीधी कहानी है, एक बच्चे से आगे निकलेंगे तभी आप उसे पीछे कर सकते हैं। हजारों की भीड़ को पार करके आपको आगे बढ़ना है तो सीधी बात है, मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है। बाकी ये है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई बढ़िया तरीके से आपका, अगर जीरो से भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए और फिर बताइए इस प्रश्न का क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। और जितने प्यारे साथी क्लास में हैं, कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करेगा। कमेंट आपको हमेशा सिलेक्शन से दूर करती है प्यारे बच्चे। अगर आप कमेंट करेंगे पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट में ही उलझे रह जाएंगे। प्यारे बच्चे, इस बात को समझो कि कमेंट बिल्कुल भी क्लास में नहीं करनी है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इस बार करके देख लीजिए, परिणाम आपको पता चलेगा। मैंने अपने पूरे जीवन में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा जो कमेंट पे कमेंट ही क्लास में करता रहा हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो। प्यारे बच्चे, वास्तव में सिलेक्टेड बच्चा हमेशा यही कहता है कि मैं कमेंट से बिल्कुल अलग था, मैंने कभी कोई कमेंट नहीं करी। आप इस बात को समझो। अपना मानता हूं तो तुम्हें इस बात को बता रहा हूं। अब सवाल पर आ जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि रॉबिन विबिन का पुत्र है। गौर से सुनना, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है रॉबिन विबिन का पुत्र है। तो अगर ये विबिन है, अगर क्वेश्चन के अंतर्गत ये विबिन है तो रॉबिन विबिन का पुत्र होगा। यहां पर मैंने रॉबिन को लिख दिया और रॉबिन विबिन का पुत्र हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि राशेल रॉबिन की बेटी है। क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे रॉबिन से नीचे राशेल का नाम लिख दिया जाएगा। अगर बेटी है तो माइनस है और रॉबिन पुत्र था तो रॉबिन प्लस है। आगे क्वेश्चन कहता है कि युवा राशेल की मां है। प्यारे बच्चे, क्या इसे सीधे शब्दों में ऐसे समझूं कि युवा रॉबिन की पत्नी है। युवा रॉबिन की पत्नी है क्योंकि मां का अर्थ होता है पिता की पत्नी। तो आप लोग जब युवा राशेल की मां है ये प्रदर्शित करेंगे तो राशेल के पिता रॉबिन की पत्नी ही तो युवा होगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है डोनाल्ड राशेल का भाई है। प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा डोनाल्ड राशेल का भाई है तो यहां पर डोनाल्ड को यहां लिख दूंगा और डोनाल्ड भाई हो जाएगा किसका? राशेल का। और डोनाल्ड अगर भाई है राशेल का तो प्लस होगा। क्वेश्चन पूछता है डोनाल्ड का विबिन से क्या संबंध है। अर्थात कहने का मतलब है ये जो डोनाल्ड है ये इस विबिन का कौन लगता है। डोनाल्ड विबिन का कौन लगता है। क्या ये क्वेश्चन टफ है आपके लिए? बताओ। बिल्कुल आसान है ना। कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोनाल्ड विबिन का कौन लगता है तो विबिन के बेटा का नाम है रॉबिन और रॉबिन का बेटा है डोनाल्ड और बेटा का बेटा कौन होता है? पोता होता है। ग्रैंडसन जवाब होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी को बात बराबर समझ में आ गई है? किसी भी मेरे प्यारे भाई को, मेरी प्यारी बहन को कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के दूसरे सवाल की ओर चले जाते हैं। ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ा इशारा सा इसमें हुआ है।
ध्यान से समझना, ये इशारे वाले क्वेश्चन हैं। आप यकीन मानो, इशारे वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम शायद पेन भी नहीं उठाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हमें पेन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ पाते हो। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रुक जाओ तो मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, एक लड़का है, एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। संकेत का मतलब है इशारा करते हुए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे भाई की पत्नी। ध्यान से सुनना, इसका मतलब हुआ, कह रहा है मेरे भाई की पत्नी, तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई, इसका आदमी का भाई हो गया, की पत्नी, की बेटी, इसका मतलब भतीजी की बेटी का पति है उस लड़के की पत्नी का आदमी के इकलौते भाई से क्या रिश्ता है। खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कॉपी पेन का प्रयोग कर लो, कर लो कॉपी पेन का प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। समझो बात को। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन मैंने खूब पढ़ा, क्वेश्चन ने घुमा दिया, पढ़ के ही पता चलेगा अब मैं इसमें कॉपी पेन का प्रयोग कर सकता हूं। गौर से सुनना कैसे। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मानकर चलो ये आदमी कहता है, ये आदमी कहता है, ठीक है, ये आदमी कहता है। कैसे, या फिर आदमी को मैं प्लस ही लगा देता हूं और यहां पर मैं कह देता हूं, यहां बिंदु सा रख के, कि बिंदु इसलिए रखा है और सर्कल में इसलिए बिल्कुल बंद कर दिया है कि वही आदमी है जो कहता है। कह रहा है कि वह मेरे भाई की पत्नी, तो आदमी का भाई ये होगा, आदमी का भाई आदमी के बराबर में ही होगा, आदमी के भाई की पत्नी ये हो जाएगी। सही है, बहुत बढ़िया, डबल लाइन में आदमी के भाई की पत्नी हो गई। मेरे भाई की पत्नी की बेटी, तो भाई की पत्नी की बेटी तो डायरेक्ट भाई की भी बेटी होगी, बहुत बढ़िया। पत्नी की बेटी की बेटी, बेटी की भी बेटी है, बेटी की भी बेटी है, का पति है, अर्थात इसका पति है। ये कौन है, ये वही लड़का है जिसकी ओर इशारा हो रहा है। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन कहता है कि उस लड़के की पत्नी का, यानी कि लड़का ये है तो इस लड़के की पत्नी कौन, अर्थात इसका इस लड़के की पत्नी का आदमी के इकलौते भाई से क्या संबंध है, अर्थात आदमी का इकलौता भाई कौन है, अर्थात यही तो है, आदमी का इकलौता भाई, इस आदमी का इकलौता भाई यही तो है। तो इसका इस आदमी से क्या रिश्ता है, सीधी सी कहानी है, इसकी ये बेटी है और ये बेटी की बेटी है, और बेटी की बेटी को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग हमेशा ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, जिसे हिंदी में पोती या नातिन कहा जाता है, पोती या नातिन कहा जाता है। एक और बात ध्यान से सुनना, ग्रैंड डॉटर भी बोल सकता है, पोती या नातिन भी बोल सकता है। कल मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के ग्रुप देख रहा था, तो कुछ बच्चों का मानना था कि भैया नवासी किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे वीर, मेरे दोस्त, नवासी ग्रैंड डॉटर को ही कहा जाता है। पोती, नातिन, धेवती, नवासी एक ही शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नवासी शब्द इसी को टारगेट करता है, नातिन और पोतिन के लिए ही नवासी शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो कभी भी नवासी शब्द आए तो समझ जाना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के नाना है तो वह लड़की उनकी नवासी हो सकती है। बात आ गई समझ में। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, क्वेश्चन समझ में आया है। मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा सा हो सकता है एक आध बच्चे को कम आया हो, परेशान मत होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चे, ये जो नीस लगाया है कुछ लोगों ने, नीस के बारे में बताना चाहूंगा। नीस तो भतीजा या नीस जो होता है प्रयोग, नीस भतीजी या भांजी के लिए प्रयोग होता है। बात आ रही है समझ में। मैंने कहा जो नीस का प्रयोग होता है
वो भतीजी या भांजी के लिए प्रयोग होता है। तो नीश का प्रयोग कभी भी मेरे प्यारे वीर, कभी भी नीश का प्रयोग जो है ग्रैंड डॉटर नहीं बन सकता। नीश होता है भतीजी या भांजी। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाऊं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाता हूं। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है। इशारे वाले बहुत क्वेश्चन करेंगे हम, और शायद इतने कि आप लोग जब तक ये ना कह दो भैया अब हम पर्याप्त सीख चुके हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझेंगे। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। ध्यान से समझना। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है। क्या कह रही है, गौर से सुनना। तो महिला कह रही है, एक पुरुष है उसकी ओर इशारा कर रही है, कह रही है वह मेरी मां की इकलौती बेटी। ध्यान से सुनो भाई। एक महिला ये बयान देती है, कि वह मेरी मां, महिला खुद कह रही है अपने लिए, कह रही है वह मेरी मां की इकलौती बेटी। क्या दिमाग में करंट सा लगा यार? अगर महिला इस बात को कहती है मेरी मां की इकलौती बेटी, तो वो महिला तो खुद ही हो जाएगी, है भाई, स्वयं के लिए ही तो बोला। तुम खुद सोचो, मेरी मां की इकलौती बेटी अर्थात महिला खुद ही तो हुई, महिला की मां की इकलौती बेटी खुद महिला हुई। अगर इकलौती शब्द नहीं लगाता मेरे प्यारे वीर, अगर इकलौती शब्द नहीं लगाता तो हो सकता था उसकी बहन भी हो सकती थी, लेकिन इकलौती बेटी का अर्थ यह है कि उसकी मां की कोई और बेटी नहीं है, अर्थात वो खुद है। तो इसका मतलब हुआ वह मेरी मां की इकलौती बेटी का बेटा है, अर्थात उसका स्वयं का ही बेटा है। पुरुष का महिला से क्या रिश्ता होगा, क्या संबंध होगा? सर, वो उसका बेटा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में मेरे प्यारे दोस्त? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलूं। गौर से समझो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि बिल्कुल सही आंसर हमारा आ सके। सही है? बोलो जल्दी से इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन करने के टाइम आपका एकाग्र केवल क्वेश्चन पर ही होना चाहिए, केवल क्वेश्चन पर होना चाहिए, आपको अदरवाइज कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। शिवा की ओर इशारा कर रहा है, कह कौन रहा है? गणेश कह रहा है। गणेश क्या कह रहा है? तो गणेश कहता है वह मेरी इकलौती बेटी के पिता। ओहो, सोचो, गणेश कह रहा है वह मेरी इकलौती बेटी के पिता। अरे भैया, गणेश की इकलौती बेटी का पिता तो खुद गणेश ही होगा। गणेश की इकलौती बेटी का पिता तो खुद गणेश ही होगा। मेरी इकलौती बेटी के पिता अर्थात खुद गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है। गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है। सोचो, अगर गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है तो पत्नी का बेटा क्या गणेश का बेटा नहीं होगा? भाई, गणेश की पत्नी का बेटा गणेश का भी तो बेटा ही होगा, और गणेश का बेटा होगा तो कह रहा है शिवा का गणेश से क्या संबंध है? भाई साहब, शिवा गणेश का बेटा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वह मेरी गणेश कह रहा है वह मेरी इकलौती बेटी के पिता, इकलौती बेटी का पिता खुद गणेश हुआ, की पत्नी अर्थात गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है। गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा गणेश का भी तो बेटा ही होगा ना। खत्म कहानी। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल समझाता हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पर है, पढ़ के देखो, नॉर्मल वे में आसानी से हो जाएगा या डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। गौर से सुनना।
प्यारे साथी यहां पर गौर से सुनो, सवाल कहता है एक आदमी की ओर इंगित करते हुए। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जब कभी भी इंगित शब्द का प्रयोग हो तो इंगित शब्द का प्रयोग किसके लिए करना है? इशारे के लिए करना है। ठीक है, कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। बोलो भाई, किसने कहा? लड़की ने कहा। तो लड़की कहती है वह मेरे भाई के बेटे। गौर से सुनना, सवाल कह रहा है ये वो लड़की है जो कहती है, ये वो लड़की है जो कहती है। क्या कहती है? वह जिस लड़के के लिए कह रही है उसके लिए सुनो, कौन कह रही है? एक लड़की ने कहा वह मेरे भाई। तो लड़की का ये कौन हो गया? ऐसे समझो ये लड़की हो गई। इसमें मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, बिंदु रख देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि ये वही लड़की है जो कह रही है। क्वेश्चन कहता है एक लड़की ने कहा वह मेरे भाई, तो इसका मतलब हुआ ये लड़की का भाई हो जाएगा। वह मेरे भाई अर्थात ये लड़की का भाई है। मेरे भाई के बेटे, सुनो, मेरे भाई के बेटे, तो मेरे भाई का बेटा कौन है? अर्थात भाई का बेटा भाई से एक पीढ़ी नीचे होगा। समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से बोला वह मेरे भाई के बेटे की नानी। मुझे ये बताओ कि भाई के बेटे की नानी, मान के चलो ये इसका भाई है, ये भाई का बेटा है, तो मुझे ये बताओ इस बेटे की नानी कौन हो सकती है? तो इस बेटे की नानी कौन होगी? सीधी सी बात है, इसकी एक मम्मी होगी। इसकी एक मम्मी कौन होगी? जो पापा की पत्नी होगी। पापा की पत्नी ये हो गई। मुझे ये बताओ मेरे भाई के बेटे की नानी, तो ये इस लड़की का भाई है, ये इसका बेटा है, और इसकी नानी कौन होगी? इसकी मम्मी की मम्मी। और मम्मी कौन होवे? मम्मी होवे पापा की पत्नी, और मम्मी की मम्मी कौन होवे? नानी होवे। बात आ रही है यहां तक समझ में? एक बार प्यारा सा थम्स अप करके बताओ मेरे प्यारे वीर, क्या तुम्हें हर चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? क्वेश्चन कहता है आगे, नानी तक पहुंच चुका हूं। कह रहा है नानी की इकलौती बेटी। तो नानी की इकलौती बेटी कौन है? नानी की इकलौती बेटी तो यही होगी। नानी की इकलौती बेटी तो यही होगी जो इसकी मम्मी थी। तो नानी की इकलौती बेटी अर्थात इसके नानी, ये नानी की इकलौती बेटी अर्थात ये इसके ससुर हैं। अब इसके ससुर बना दो। ससुर कौन होए करे? ससुर होए करे पति देव के पापा। पति देव के पापा, तो इनके पति ये हैं, इनके पापा ये हो गए, अर्थात ये वो व्यक्ति हैं जिनकी ओर इशारा हो रहा था। क्वेश्चन कह रहा है आदमी का लड़की से क्या संबंध है? ये आदमी इस लड़की का कौन है? तो ये इसका भाई है, भैया के पापा है। भैया के पापा तो अपने भी पापा होते हैं। डी ऑप्शन आंसर है। सबका आंसर गजब का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। एक जब शानदार वे में आप लोगों के आंसर आते हैं ना यार, सबका आंसर सही आता है, एक अलग से प्रसन्नता सी होती है, बहुत सारी खुशी होती है। प्यारे दोस्तों, मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होंगी, शानदार तरीके से, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुझे बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये शायद वो ही आ गया, ये तो रिपीट हो गया है। वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। मेरी पत्नी नहीं, अलग है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है गजब का आंसर? बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
बताएंगे प्यारे साथी। इस क्वेश्चन का आंसर सबका ए आ चुका है। बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, और टाइम देने की एक वजह यह भी थी कि थोड़ा सा क्लास में, कल की क्लास के लिए, कंटेंट के लिए थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया था अभी यहाँ पे प्रिंस से। तो प्यारे साथी एक बार आप आ जाओ। ये क्वेश्चन कहता है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक लड़की है, कमेंट सही से चलाओ। उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, गौर से सुनना, मेरी पत्नी का इकलौता बेटा, मेरी पत्नी का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरी पत्नी का इकलौता बेटा मेरा भी बेटा होगा। मेरी पत्नी का इकलौता बेटा मेरा भी बेटा होगा कि इकलौती बेटी है, मेरे बेटा की बेटी है। मेरे बेटा की बेटी कौन है? बेटा की बेटी कौन होती है? पोती या नातिन होती है। ग्रैंड डॉटर बोलूंगा क्योंकि हिंदी में पोती लिखा हुआ नहीं है। लड़की का रिलेशन पूछा है कि क्या होगा भैया, आदमी से क्या होगा? ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, सबका आंसर गजब का है। गजब भाई। नेक्स्ट अगला सवाल आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। बोलेंगे सभी प्यारे वीर क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से सुकून से करके बताओ। आ रहे हैं ना समझ में? बोलो मजा आया कि नहीं आया? सब अच्छा लगता है जब हम सीख रहे होते हैं। तो ठीक है, सवाल को पढ़ लो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। एक पुरुष कह रहा है, किसी महिला के लिए कह रहा है, उसकी मां की इकलौती बहन। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। एक पुरुष कह रहा है एक महिला के लिए कि उसकी मां की इकलौती बहन मेरी मां है। ध्यान से सुनना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है रे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि उसकी मां की इकलौती बहन, उसकी मां की इकलौती बहन मेरी मां है। पहले ये बताओ कि उस महिला की मां की इकलौती बहन उस महिला की कौन हुई? सोचो, उसकी मां की इकलौती बहन, मानकर चलो यहां एक लड़की है, तो मुझे यह बताओ, अगर इस लड़की से मैं ये कहूं कि हे लड़की, तुम्हारी मां की इकलौती बहन, तो इस लड़की की मम्मी की जो इकलौती बहन होंगी वो इस लड़की की मौसी होंगी कि नहीं होंगी? इसका मतलब हुआ कि इस लड़की की मम्मी की इकलौती बहन इसकी मौसी होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, वो मौसी होंगी। और मैंने कहा मौसी यानी इस लड़की की जो मौसी है वो मेरी माँ है। ये लड़का जो कह रहा है वो कह रहा है इस लड़की की मौसी मेरी माँ है। तो इसका मतलब ये दोनों मौसी मौसी के हुए। हाँ या ना? क्वेश्चन कहता है उस पुरुष का उस महिला के साथ क्या रिश्ता है? वास्तविकता है कि वो उसका मौसेरा भाई है। कुछ लोग बहन पर आंसर बता रहे हैं। मैं तुम्हें कल समझा गया, अब तुम पिट जाओगे मेरे हाथ से। सच कह रहा हूं, पिट जाओगे। मतलब मैं तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूं कि जो पहला वाला होता है वो बताया जाता है कि वो कौन है दूसरे वाले का, फिर भी तुम अपने हिसाब से आंसर देते हो। मैंने कहा उस पुरुष का उस महिला के साथ क्या रिश्ता है, तो वो पुरुष कौन है? पहले पुरुष आया है, तो पुरुष कौन है? बुरा मत माना करो इन बातों का। जैसे मैं कह देता हूँ ना पिट जाओगे ये है वो, तो ऐसे मत सोचा करो कि हमसे ऐसे कह रहे हैं। मैं प्यार से कहता हूँ, तो मैं बुरा तो नहीं लगती ये चीजें। सवाल कर रहा है उस पुरुष का उस महिला के साथ क्या संबंध है, तो जवाब हो जाएगा कजिन होगा। कजिन का प्रयोग मौसेरा, चचेरा, ममेरा, फुपेरा इन सब के लिए प्रयोग होता है। जो सगा नहीं होता, सगे के अलावा और प्रकार का मौसेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुपेरा भाई, सब के लिए मैं कजिन का प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, गजब गजब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौर से समझेंगे, एक और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। गौर से समझो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। ध्यान से सुनो, सवाल यहां पर कहता है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा।
ध्यान से सुनेंगे। एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। माइंड में इन चीजों को रख लिया करो, माइंड में रख लिया करो इन चीजों को कि एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है और पुरुष कहता है क्या, वह मेरे बेटे के भाई। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे बेटा का भाई कौन है? मेरे बेटा का भाई, इसका मतलब मेरा एक और बेटा। बात आ रही है समझ में? मुझे ये बताओ, मेरे बेटे का भाई, मेरे बेटे का भाई, इसका मतलब मेरा एक और बेटा। मेरे बेटे का भाई मतलब मेरा एक और बेटा की मां, मेरे बेटा की मां कौन है? मेरी पत्नी। के बेटे यानी एक और बेटा, की बेटी अर्थात पोती है, पोती है। या इशारा हो रहा है पुरुष की ओर तो पोता हो जाएगा। अच्छा, लड़की का उससे क्या? अच्छा, तो पोती तो होगी, तो बेटी है तो पोती होगी। उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? पोती आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, पोती करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई है तुम लोगों को इसे समझने में। गौर से सुनो। सवाल यहां पर कहता है, सवाल यहां पर कहता है कि मेरे बेटे के भाई की मां, तो मेरा बेटा, मेरे बेटे का भाई, मेरे बेटे का भाई कौन होगा? इसका मतलब हुआ मेरा बेटा और मेरे बेटे का ही भाई, तो मेरा एक और बेटा, बेटा की मां, बेटा की मां, मेरे बेटा की मां कौन है? मेरी पत्नी। के बेटे यानी मेरा बेटा, पत्नी का बेटा मतलब मेरा बेटा, की बेटी, तो मेरे बेटा की बेटी मेरी पोती हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोती। बोलो, आया मजा क्वेश्चन करने में? समझ में आ रही हैं चीजें? मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझते ही चलना है आप लोगों को, ठीक है? समझते हुए चलना है, एकाग्रचित होकर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सवाल को गौर से सुनो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा, एक लड़का है, लड़का की ओर इशारा करता ही है कौन? शीला, शीला, ठीक है? तो शीला इशारा कर रही है लड़के की ओर। वह मेरे पिता, अर्थात शीला के पिता। शीला कह रही है वह मेरे पिता, तो शीला के पिता हो गए। के बेटे, ऐसे सोचो कि शीला के पिता का बेटा शीला का कौन है? भाई। इसका मतलब यही तो हुआ, वह मेरे पिता के बेटे अर्थात पिता का बेटा है, पिता का बेटा है अर्थात शीला का भाई है। के भाई यानी भाई का भाई है, के भाई का भाई है, तो सीधी सी बात है भाई का भाई है। तो जवाब क्या हो जाएगा? लड़के का शीला से क्या रिश्ता हो जाएगा? लड़का शीला का भाई हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाता है। इशारे वाले 80% क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो पढ़ते पढ़ते सॉल्व नहीं हो पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझो। कह रहा है वह मेरे पिता के बेटे, तो पिता का बेटा कौन है? मतलब अपना भाई होगा। पापा का बेटा भाई ही तो होता है। के भाई यानी एक और भाई, का भाई है यानी एक और भाई है, तो भाई आंसर हो जाएगा। सबका जवाब जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है ये इशारे वाला क्वेश्चन है, ये इशारे वाला क्वेश्चन है। कमेंट, कॉपी, पेन सब कुछ रोककर पहले सुन लो मेरी बातें। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं सबसे पहले तो एक चीज ये बता देता हूं कि एसएससी जीडी की जितनी भी पिछली शिफ्ट हुई है, अभी जो पेपर हुआ था ना रिसेंट में, तो रिसेंट में जो पेपर हुआ था वहां पर मेरे प्यारे वीर, आप इस बात को समझो कि जितनी भी शिफ्टें हुई हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। और ये भी वास्तविकता है कि 99% शिफ्ट ऐसी थी जिनमें ब्लड रिलेशन की समीकरण वाली टाइप ही पूछी गई थी।
तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो समीकरण वाली टाइप है ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बात आ रही है समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें इसकी हर एक चीज़ को बहुत प्यार से समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जब इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे तो प्यारे साथी सबसे पहले हमें इस चीज पर फोकस करना है कि इनके बीच के चिन्ह क्या है। जैसे ये कह रहा है, एक ऊपर समीकरण दिया इसने कि a प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक लो, अभी इसे मत करो, अभी इसे मत करो, अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। उसमें बाद वाला पूछा है तो मैं उसे थोड़ा सा रोक के ही बोलूंगा, ठीक है ना, थोड़ा रुक के ही बोलूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसे थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो ये ना एक क्रम से ही चलें तो ज्यादा बेहतर है, एक सीक्वेंस में ही चलें तो बेहतर है। समझाने को तो मैं उसे समझाऊंगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस बहुत मायने रखता है वास्तव में। ध्यान से सुनो, यहां पर जैसे P% Q है, P Q का भाई है, उसका मतलब P प्लस Q बोला है तो P Q की बेटी है, P बराबर Q बोला है तो P Q का बेटा है, P हैज Q बोला है तो P Q की पत्नी है। यहां पर A प्लस B परसेंट C बराबर D हैज F, ऐसे करके इसने एक समीकरण दिया है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज जो आपके मन में आई होगी, आप सोच रहे होंगे भैया ऊपर तो P और Q दे रखे हैं, नीचे तो A और B दे रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को ध्यान से समझ लो कि तुम्हें कभी भी लेटर से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमेशा जो मतलब होना चाहिए वो मतलब होना चाहिए केवल और केवल चिन्हों से। यहां पर लिखा हुआ है A प्लस B, तो यहां पर यह कहता है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है, तो इसका मतलब A प्लस B में हो जाएगा A B की बेटी है, तो A को मैंने B की बेटी बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है B%C, तो P% Q कहता है P Q का भाई है तो B C का भाई होगा। B भाई है तो प्लस बना दो, B किसका भाई है? C का भाई है। आगे क्वेश्चन कहता है C बराबर D, तो P बराबर Q, P Q का बेटा है तो C D का बेटा होगा। C बेटा है तो प्लस हो गया, D का बेटा हो जाएगा, और D हैज F, तो P हैज Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो D पत्नी हो जाएगी माइनस F की पत्नी हो जाएगी, तो F इसका पति हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा हमने समीकरण सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि F A से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन कहता है ये जो F है इस A का कौन है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ये A का कौन है? A का कौन है? ये A का कौन है? ये B, A की B, A का B कौन है? सीधी बात है पिता है, और B का पिता कौन है? F है, तो पिता का भी पिता है, हम दादा बोलेंगे। या फिर ऐसे समझो A का चाचा कौन है? C, तो चाचा के पिता को भी दादा ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडफादर आंसर हो जाएगा, दादा कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है भाई। एक बच्चा क्लास में कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है, इसकी बुद्धि देखना, इसकी बुद्धि का प्रयोग बताता हूं तुम्हें, ये क्या सोच के कह रहा है, एक सोच के देखना ये कितना जबरदस्त सोच रहा है। यूं कह रहा है जी ताई और चाची होगा। इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। किराए के पैसा बेटा चाहे बिल्लू से लेने पड़ जाइयो, बिल्लू बैठ के क्लास कराता है तुम्हारी डेली, लेकिन तुम्हारी पिटाई सच में बहुत ज्यादा कर दूंगा मैं इस चीज से। यार ये कोई तरीका है? ये तरीका है कोई कि ताई और चाची होगा? ताई चाची तो इसका जेंडर भी नहीं है। अब जब इसका जेंडर नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये आंसर ही होगा? प्यारे बच्चे नहीं कह सकते, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और मेरे प्यारे वीर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन समझेंगे, और मुझे लगता है कि उसका आंसर आप लोग आराम से कर पाएंगे। हाँ भाई सही है, तो इस चीज को समझेंगे प्यारे बच्चे। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे हमने जैसे ये क्वेश्चन करना है, ऐसे समझो ये कह रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है, ठीक है ना।
हाँ, तुम लोगों में से जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया बात करनी है या कुछ भी ऐसा सिस्टम है कि भैया अपना कोई मैसेज है तुम तक कैसे पहुंचाएं, अपनी कोई बात है। प्यारे बच्चे, आप लोगों को मैंने बताया है, एक बार दोबारा से भी नोट कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तुम में से जो इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे। तो इंस्टाग्राम पर बच्चे जो आईडी है वो SANDEEP संदीप चौधरी CHAUDHARY और RWA। एक बात ध्यान रखेंगे कि संदीप और चौधरी में कोई स्पेस नहीं देना है, चौधरी और RWA में भी कोई स्पेस नहीं देना है। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका कोई भी मैसेज है, आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका कोई मैसेज है, कोई भी आप लोगों को बात पहुंचानी है मुझ तक, तो प्यारे बच्चे ये इंस्टा आईडी है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पर हम लोग अपना रील वगैरह डालते रहते हैं, हंसी मजाक की, कोचिंग की, आप लोग जानते हैं, कोई मोटिवेशन स्पीच है, मोटिवेशन वीडियो है, वो सारी चीज़ें डालते रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जो भी चला रहे हैं यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको जरूर दे पाऊँ। ठीक है भाई, तो संदीप चौधरी RWA ये, ठीक है, चेक कर लेना। प्यारे बच्चे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ध्यान से भाई, फेसबुक नहीं है ये, फेसबुक की नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं जानते, सब लोग चलाते होंगे फिर भी कह रहे हैं नहीं जानते, इंस्टाग्राम पर है। ठीक है, चलो फेक अकाउंट नहीं आएगा, आप लोग एक्चुअल में फेक का मैं बता देता हूं, जिस पर 45,000 से 45,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं उस पर जाना है आप लोगों को। ठीक है, 45,000 से ज्यादा। ठीक है भाई, तो 45,000 से कम वाले कुछ ऐसे भी हैं जिसपे 4-5 हज़ार 2-4 हज़ार होंगे, कुछ बच्चों ने बना लिए हैं उस नाम से, ऐसे कुछ बच्चे मूर्खता करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बाकी जिस पर 45,000 से ज्यादा हैं वो ऑफिशियल अकाउंट है। चलो भाई, तो प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझना क्या कह रहा है, सवाल को यहां पर गौर से समझेंगे। ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, A गुणा G, तो A गुणा B का अर्थ क्या है, A B का पिता है तो A G का पिता हो जाएगा, A गुणा B में A G का पिता हो जाएगा, A पिता हो जाएगा तो G यहां पर लिख देंगे। सही है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है G माइनस टी, तो A माइनस बी कह रहा है A B की माता है तो G T की माता होगी, G माता है तो माइनस T की माता, ऐसे समझो। इसने कहा A प्लस A गुणा G, तो A गुणा G A B का पिता है तो A G का पिता, यहाँ पर मैं A को पिता लिख दूंगा अर्थात G का पिता, और G माइनस टी, A माइनस बी A B की माता है तो G माता हो जाएगी किसकी दोस्तों, T की, और T माइनस N, तो A माइनस बी A B की माता है तो टी एन की माता है, टी माता है माइनस कर दो एन की, और एन भाग डी, तो ए भाग बी ए बी की बहन है तो एन एन डी की बहन हो जाएगी, एन बहन हो जाएगी माइनस किसकी, डी की, और डी प्लस बी ए प्लस बी ए बी का भाई है तो डी भाई हो जाएगा बी का। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कहता है ए जी का पिता है, ए जी का पिता है, चेक करो क्या ए जी का पिता है, सर ए तो जी का पिता है तो ये तो सही है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना, इसने बोला है ए जी का पिता है, ये इसने बोला ऊपर कौन सा सही नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे कह रहा है डी टी का पुत्र है, लाइए डी टी का पुत्र है तो डी टी का पुत्र है, टी का पुत्र है, बिल्कुल डी पुत्र है, ये भी सही है। क्या बोला था, डी टी का पुत्र है, ये भी सही है प्यारे साथी, लेकिन हमसे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे ये बात बोली गई है। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी एन की नानी है, क्या बोलेंगे, जी एन की नानी है, तो प्यारे बच्चे क्या जी एन की नानी है, तो एन की माता बिल्कुल नानी है, ये भी सही है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कौन सही नहीं है, जी बी की दादी है, जी बी की दादी कहाँ है, जी बी की दादी कहाँ है, ये तो इसकी नानी है, तो जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आई समझ में कि नहीं आई। ठीक है, तो प्यारे साथी बाकी ये है कि पढ़ाने में मैं अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि सच बात ये है तुम्हारे बैच से एक अलग ही लेवल का लगाव है मुझे। तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब पिछली बार एसएससी जीडी का बैच चल रहा था, जो चिराग बैच था हमारा, लगभग जब वर्बल रीजनिंग मैंने समाप्त करा दी थी
तो जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, जिनको पता है याद दिला देता हूँ, आपको याद होगा। और जिनको नहीं पता, एसएससी जीडी का बैच चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मेरे मुंह पे लकवा हो जाता है। प्यारे बच्चे, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था उस टाइम पे। मैं पानी भी पीता था तो पानी नीचे बिखर जाता था, मुझ पे बोला नहीं जाता था। मैं जब सोता था तो मेरी आंखें खुली रहती थी। सोचो कितना डीमोटिवेट मैं हो गया हूँगा। मेरे प्यारे दोस्त, खाना खा रहा हूँ, खाया नहीं जा रहा। बोलता था तो ऐसे बोलता, ऐसे ऐसे, मतलब आप हंस भी सकते हो इस बात पे, लेकिन बीमारी है, किसी को नहीं होनी चाहिए, मुझे हुई थी उस टाइम पे। मैं आप लोगों का आज भी एहसान मानता हूँ। शायद ये जिंदगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी ही दी हुई अमानत है। मुझे खूब याद है, मैं डॉक्टर पर गया था तो बहुत सारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मुझसे कहा था ये बीमारी अब ठीक नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है, डॉक्टर साहब ने भी ये कह दिया था कि 6 महीने से पहले तुम खाट में से, बेड पे से नहीं उठ सकते, तुम्हें इतना रेस्ट करना होगा। लगभग 5 से 6 महीने तो इस बीमारी में लग जाते हैं। मुझे याद है कि आप लोगों के प्यार से मात्र 15 दिन में मेरे प्यारे दोस्त, मैं दोबारा से बोर्ड पर खड़ा था। और इतना ही नहीं, 15 दिन बाद पूरे 10 घंटे की क्लास भी मैंने आप लोगों के लिए ली थी। ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही संभव हो पाया था। डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि हम बहुत दिन से इलाज कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15 दिन में बच्चा, कोई भी व्यक्ति ठीक हो जाए। ऐसा कैसे संभव हुआ? उन्होंने खुद मुझसे पूछा था। मैंने उनसे कहा था, मैंने कि डॉक्टर साहब आप दवा देते हो, लेकिन शायद बुरा मत मानना, पर दवा में जितनी ताकत नहीं होती उससे ज्यादा मेरे बच्चों की दुआओं में ताकत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा से सही हूंगा, बोर्ड पर आऊंगा, तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। प्यारे बच्चे, अब तो जिंदगी ही आपकी दी हुई है। बाकी मैंने तो ये सोचा था कि हो सकता है पूरी जिंदगी बेड पे लेटे लेटे ही गुजर जाए, खाट पे लेटे लेटे। ये शायद जितनी बातें अभी करने में शायद इतनी हो सकता है कठिन ना लग रही हो, लेकिन वो जिंदगी बहुत कठिन थी। जब जिंदगी में वो पल आए थे, वो पल बहुत कठिन थे मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब आगे जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि उस टाइम पर जब दुनिया मेरे साथ नहीं थी तो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ थे। मुझे गर्व है आप सभी पर, मुझे प्यार है आप सभी से, और यही वजह है कि जीडी के बैच में तो पूरी जान ही लगा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये जिंदगी ही आपकी दी हुई है, तो मैं इस जिंदगी को किसी और के लिए जीऊं, अपने लिए जीऊं, से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वास्तविकता है, ये शायद वो सच्चाई है जिसे कोई अपनी जिंदगी में लाना पसंद नहीं करेगा, और भगवान करे किसी की जिंदगी में वो दुख आए भी नहीं, क्योंकि ये वो पल थे जब सोचो यार, वो आदमी कितना मजबूर होगा जो गिलास से पानी पी रहा है लेकिन पानी नीचे बिखर जाता है। सोचो जो खाना खा रहा है, खाना नीचे गिर जाता है मुंह में से निकल के। सोचो वो आदमी कितना मजबूर होगा कि जो सो जाता है और आंखें खुली रहती हैं। सोचो जो मुंह फुलाने की कोशिश करता है, नहीं फूलता है, बोलता है, मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, वो आदमी अगर आज दोबारा से क्लास तुम्हारे लिए ले रहा है तो तुम्हारे प्यार की और विश्वास की वजह से है। तुम्हारा तो कर्ज है मेरे ऊपर, ऋण है। मेरे प्यारे दोस्त, ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, हमेशा यूं ही बना रहे। मेरे प्यारे साथी, आप इस बात का विश्वास करेंगे, ठीक है ना? बाकी मैंने आपको बता दिया है, हमारे लिए जो हम लोग जुड़े रहेंगे तो ये माध्यम होगा हमारा संदीप चौधरी RWA, ठीक है? संदीप चौधरी, जितने भी लोग हैं प्यारे साथी, संदीप चौधरी RWA, स्पेलिंग एक बार देख लेना, SANDEEP, फिर स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट चौधरी है, CHAUDHARY RWA। प्यारे बच्चे, जितने भी लोग हैं एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग मेहनत करते रहो, और आज की क्लास कैसी लगी उम्मीद करता हूं समझ में आपको सब कुछ आया होगा। बहुत बहुत प्यार आप सभी प्यारे साथियों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, तो ठीक है भाई, बाकी बढ़िया रहो, शानदार रहो, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूं,
ये जो चीज़ें हैं आप लोग लगातार मेहनत करते रहो। एक क्लास और बची है ब्लड रिलेशन की, फिर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया था संदीप चौधरी RWA के नाम से, इस पर जिस पर 45,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस पर ही आना है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।